एक बार एक एक जेल था। हाँ। और उसमें जो जो कैदी थे उनको बोला गया कि हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक तो आपको उम्र कैद की सज़ा है, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप काटो अपनी सज़ा उम्र भर, या फिर हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है जहाँ पे आपको एक कुर्सी पे बिठाया जाएगा और हमको चेक करना है कि एक सांप आपके इस पे छोड़ा जाएगा और वो पॉइजनस है या नहीं। ये चेक करने के लिए हमको आप पे एक्सपेरिमेंट करना है। एनीवे आप सज़ा काटने वाले हो, तो हमको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, तो आपका चॉइस है, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो कुछ कैदी राज़ी हो जाते हैं और उनको कुर्सी पे बिठाया जाता है और आंखों पे पट्टी लगाई जाती है। हाँ। और एक एक्चुअली सांप नहीं रहता है, कुछ वो छोड़ते हैं रस्सी वैसे और फिस फिस ऐसा आवाज़ करता है, वो अच्छा। एक्चुअली सांप होता ही नहीं है। अच्छा। और फिर एक सुई से उनको प्रिक करते हैं हाँ। और उनको लगता है कि सांप ने काटा एंड एवरीबॉडी डाइड। अरे बाप रे। सी द बिलीफ सिस्टम दे उनको ये एक्सपेरिमेंट देखना था कि एक्चुअली बिलीफ सिस्टम होता है क्या इतना सही। बिकॉज दे वर मेड टू बिलीव कि सांप ने काटा और जहरीला जला सांप है, वो मर गए बाय थिंकिंग। सी बिलीव। कितना राइट। और ये एक्चुअली रियल है, रियल हाँ। एक्सपेरिमेंट है या राइट। आई थिंक मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा था। वही वही दिखाते ना कि अगर बिलीव कर लो आप किसी चीज़ पे, तो आपका अच्छा भी बहुत कर सकता है और बुरा करने का जान भी ले सकता है। तो इसीलिए बेटर है आप नेगेटिव चीज़ों पे बिलीव कम करो। अभी हम कई सारे, मैं कोचेस कंसल्टेंट ये लोग से मिलता रहता हूँ ना, आई थिंक वो लोग भी यही चीज़ को बार बार रीइंफोर्स करते हैं। कई सारी स्टोरीज हमने भी पढ़ी है, सुनी है, जहाँ पे एक इंसान को जैसे बोल गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मिरेकल मॉर्निंग का याद आ रहा है नाम, हेल एलरॉड की जो बुक यस है ना, उसके अंदर भी हेल एलरॉड का जो एक्सीडेंट हो गया था, ही लिटरली डाइड फॉर 6 मिनट्स बोलते हैं। यस और 6 मिनट्स के बाद उनको पैरामेडिक आई, उनको रिवाइव करा। तो उनकी लाइफ, उन्होंने बोल रहे, इससे पहले, एक्सीडेंट से पहले तक उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वॉज अ वेरी, आई डोंट नो, ही, आई थिंक ही वॉज अ ग्रेट सेल्समैन, अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहे थे, जितने भी कॉम्पिटिटर से सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, सब चीज़ बढ़िया थी, रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा था। बट एक्सीडेंट के बाद सब खराब हो गया, पूरा उनका परफॉर्मेंस, काम कर नहीं पाते थे। और सबसे बुरी बात तो वो यही बोलते कि यार टूटा फूटा वो सारी चीज़ें, वो तो ठीक है, वो कर्जा जो आ गया था वो भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और वो कर्जे को ख़त्म करने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था भाई अब तू सही से चल, फिर कुछ नहीं पाएगा। बट वो टाइम पे हेल लॉर्ड ने मतलब एक विजन बनाया कि आई विल रन मैराथन्स। और ये स्टोरी हमने कई बार, आपने भी सुनी होगी ना, कि यूजुअली लोग कई इश्यूज हो जाते हैं, बट वो लोग अपने दिमाग में बिलीव करते हैं कि नहीं मैं करूँगा, फिर विजन बनाना चालू करते हैं, और उसके ऊपर फिर हेल लॉर्ड ने काम किया और वो सेवर्स आया। साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, क्या था, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग, वो 6 चीज़ उन्होंने बहुत करना चालू करी। और लेटर ऑन उन्होंने बहुत सारे मैराथन भागे, जहाँ उनको बोला कि चल भी नहीं सकते हो, वहाँ पे ही रन सो मैनी मैराथन, और शायद से कुछ जीते भी थे वो। तो वही अगेन दिखाते कि यार कई बार डॉक्टर्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें कुछ चीज़ें बोल देते हैं और इंसान वो मान लेता है और वो फिर सच में सही नहीं हो पाता है। बट वहीं पे ऐसे भी कई सारे केसेस है जहाँ पे डॉक्टर्स ने बोल दिया भाई कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपना बिलीव स्ट्रांग रखा और उसके ऊपर एक्शन लिया, एंड दे क्रिएटेड स्टोरीज दैट आर लेगेसी, राइट, जो फिर मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करती है। तो अगेन ऐसा कुछ आपने भी कभी नोटिस किया अमृत भाई, कुछ ऐसा, कुछ स्टोरी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है जो आपने देखा था, बिलीफ के सिस्टम के ऊपर किसी ने बहुत कुछ कर दिया? ना, बिलीफ के साथ ना कि उस बिलीफ के हाथ पीछे हाथ धो के पढ़ना कि अभी इसको मुझे प्रूव करना है। वंस योर वाई इज स्ट्रांग, नेक्स्ट कम इज व्हाट इज द टेंजिबल प्रूफ दैट योर वाई इज बीइंग अचीव्ड, राइट। राइट। तो हमने सुना है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, ग्रेविटी का डिस्कवरी किया। आपको वो स्टोरी याद मालूम है, वो पेड़ के नीचे बैठा है, एप्पल गिरा, हाँ, पर उसके पहले हजारों लोग उस पेड़ के पीछे नीचे बैठे थे, उनको क्यों नहीं सूझा? तो वो इंसिडेंस इज नॉट एवरीथिंग। वो सेव गिरना बस एक बहाना था। उसके पीछे उसका जो रेस्टलेसनेस था, ये क्या है, कुछ अंदर मैग्नेट है क्या, सब नीचे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है सब? एंड दैट वाज अ स्टूपिड एक्सक्यूज, और वहाँ से उसको आंसर मिलना शुरू हुआ। सो उसके पहले का जो रेस्टलेसनेस, नो, अनसॉल्व पजल्स, चिड़चिड़ा होता होगा, ये नो, ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, वो सब हमको कहाँ पता है? हमको बस ये स्टोरी पता है, राइट। तो स्टोरीज को ग्लैमर है, बिकॉज ही बिलीव्ड कि नहीं, कुछ तो मिसिंग पजल है, मुझे वो ढूंढना है, एंड देन एवरीथिंग फेल इन प्लेस। सो इन्वेंशन एंड इनोवेशन इज एक्सीडेंट हैपनिंग टू अ प्रिपेयर्ड माइंड। सो ट्रू। वो एक्सीडेंट दोस्तों के साथ भी हुआ था, हाँ। पर वो एप्पल खा के चले गए घर पे, राइट। राइट। तो वैसे अगर मेरे पर्सनल स्टोरी से बोलूँ तो मैं काफ़ी एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ या सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मेरे खूब बहुत से फ्रेंड्स हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड है। तो मुझे उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि सब बुक्स ब्रेल में कन्वर्ट नहीं होते।
हाँ ठीक है, जो बुकलेट ऐप में तो मैंने किया है, सब ऑडियो समरीज है वो सुनते हैं, पर पूरे बुक्स मुझे उनके लिए करना है। अब कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, 1 साल से सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। तो पिछले महीने मैं एक फ्रेंड को मिला, अनगा करके, वो ब्लाइंड है, कुछ डॉक्टर की गलती से उसकी आंखें चली गई। अच्छा। एंड मैं बोला मुझे मिलने आना है, बोला आज नहीं कल, अभी सुबह नहीं शाम को। मैं बोला ये इतना बिजी है लड़की, हो क्या रहा है। फाइनली मिला उसके घर जाके और बातें हो गई, चाय वाय पी हमने। और फिर मैंने उसको पूछा तू 3 बार कैंसिल किया मीटिंग, क्या नखरे तेरे। दोस्त है मेरी तो बिंदास बोला मैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो बोले कि नहीं मेरे ना सहेलियाँ आती है, मेरे को किताब पढ़ाती है मेरे लिए, पढ़ के सुनाते हैं मुझे, अच्छा क्योंकि वो एंकरिंग करती है तो उसको अच्छे अच्छे टॉपिक्स चाहिए रहते हैं बातें करने के लिए। अच्छा। ओके। तो वहाँ से चक्र शुरू हुआ। देखो आई वांटेड सम मिसिंग पजल हाँ। लाइक न्यूटन। और फिर मुझे आइडिया आया कि एक अनोखी लाइब्रेरी का कंसेप्ट, जहाँ पे अगर मैं जीशान को बोलूँ कि चलो, हम सब कंप्लेन करते कि मेरे से बुक्स पढ़ने नहीं जाते, प्रायोरिटाइज नहीं होते, नेटफ्लिक्स है, क्रिकेट है, हाँ, ठीक है। distractions हाउ बहुत है। अबाउट इफ आई आस्क जीशान कि मेरी एक फ्रेंड है, शी कांट रीड बिकॉज शी कांट सी, यू मीट टुगेदर एंड यू रीड आउट अ बुक फॉर हर, तुम्हारा रीडिंग हो जाएगा, उसका भी फ़ायदा हो गया, एंड यू गेट अ फीलिंग ऑफ हेल्पिंग समबडी। मेरे लाइब्रेरी में आओ और पढ़ो, या फिर फ़ोन पे करो, वीडियो पे करो, जो भी है। So true. अमेजिंग सोल्यूशन। अभी ये ऐसा नहीं मुझे सूझा बिकॉज आई हैव अ हाई IQ, नो, आई एम नॉट इंटेलिजेंट और स्मार्टर देन अदर्स, बट मैं इसके पीछे हाथ धो के पढ़ा था 1 साल से, हाँ। तब मुझे ये न्यूटन की तरह आंसर मिला। राइट राइट। सो सी, इफ बिलीफ सिस्टम के साथ हाथ धो के पीछे पढ़ना, और फिर ऐसा नहीं कि रोज के बारे में सोचना है, बैक ऑफ द माइंड वो चालू है, सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में, हमको बस वो रेलेवेंस मिल जाता है रोजमर्रा जिंदगी में। ट्रू ट्रू। एक्चुअली न्यूटन का भी है ना, ये ऐसा मैंने कहीं तो पढ़ा था कि वो मिथ है कि सिर्फ उन पूरा कोई भी आइडिया ना एकदम 100% ओरिजिनल नहीं होता है। जैसे न्यूटन को भी जो आइडिया आया, ही वॉज ऑलरेडी स्टडिंग अ लॉट ऑफ पीपल जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो इक्वेशंस बना दिए गए थे, और जितने भी बाकी टाइम स्पेस का जो होता है इक्वेशन, वो सारी के ऊपर उन्होंने 3, मेरे को उनके नाम नहीं याद एग्जैक्टली, 3 अलग अलग लोग थे जिन्होंने ऑलरेडी स्टडी करके कुछ बेस दे के रखा था, और उसको न्यूटन बहुत टाइम से पढ़ के रख रहे थे, तब जाके फिर उनको वो सारी चीज़ें समझ में आई। जैसे कि आपने बताया लक और ये सब, ये यूरेका मूवमेंट उन लोगों को नहीं आता, बस ऐसे ही नहीं आ जाता है, वो प्रिपेयर्ड माइंड होता है, वो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुके रहते हैं, उसके बाद उनको वो क्लिक होता है, वो सडनली एक मिलता है कि हाँ इसको ऐसा करना चाहिए। जैसे आज 9-10 साल के ऊपर से आप बुक का सोच रहे हो कि कैसे लोग को बुक पढ़ाए, तब जाके आपको फिर उसका प्रॉब्लम भी समझ में आता है और उसका आप सोल्यूशन क्रिएट कर पाते हो, राइट? यस, करेक्ट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।